Hi, I am Rajnikant Mishra, QA and LRDI faculty for MBA entrance exam. Today we are going to discuss a very important compound interest EMI problem. John borrowed 2,10,000 rupees from a bank at a rate of interest 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in two equal installments, first installment and second installment. And both installments are equal, means I and I. The first after 1 year and second after another year, then each installment in rupee is find out the amount of installment. देखिए 2,10,000 रुपए का अमाउंट लोन पर लिया गया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड पर, और इसको दो ईएमआई में हमें पे करना है. मैं डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट. दो इंस्टॉलमेंट में अगर हमें पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब एक काम करते हैं, इस प्रिंसिपल अमाउंट को टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल पार्ट होगा P1, एक होगा P2. मींस P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 2,10,000. मतलब इन दोनों प्रिंसिपल्स का अमाउंट 2,10,000 होगा. मींस एक बड़े प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट को हम 1 ईयर के लिए लोन पे देंगे, और ये 1 ईयर के बाद मेच्योर होकर हमारा पहली ईएमआई बनेगा आई. मींस फर्स्ट पार्ट फॉर 1 ईयर एंड सेकेंड पार्ट फॉर 2 ईयर, एंड सेकेंड अमाउंट को हम 2 ईयर के लिए लोन पे देंगे और ये हमारा मेच्योर होके ईएमआई बनेगा आई. मींस इस फर्स्ट आई के अंदर हमारा प्रिंसिपल P1 एंड विद 1 ईयर इंटरेस्ट होगा, एंड सेकेंड ईएमआई के अंदर हमारा प्रिंसिपल P2 विद 2 ईयर इंटरेस्ट होगा. करेक्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज गिवन 10% पर एनम. 10% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसा कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है. अगर 10 रुपीज का हम प्रिंसिपल अमाउंट लोन पर देते हैं तो आफ्टर 1 ईयर 10% इंटरेस्ट के बाद वो अमाउंट कन्वर्ट होकर हो जाएगा 11. मीन्स प्रिंसिपल P1 और फर्स्ट ईएमआई के बीच में जो रिलेशन होगा, रेशियो होगा, वो 10:11 का होगा. वहीं पर सेकेंड प्रिंसिपल एंड सेकेंड ईएमआई के बीच में रेशियो क्या होगा, क्योंकि इसमें दो बार 10% का इंक्रीमेंट है. फर्स्ट 10% इंक्रीमेंट 10:11, सेकेंड 10% इंक्रीमेंट 10:11. मीन्स सक्सेसिव इंक्रीमेंट के केस में दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई किया जाए 10^2:11^2. मीन्स प्रिंसिपल P2 एंड इंस्टॉलमेंट आई के बीच में जो रेशियो होगा वो 10^2:11^2 होगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ईएमआई आर इक्वल. यहाँ 11 एंड 11 स्क्वायर ईएमआई को रिप्रेजेंट करना है, तो इस ईएमआई को हमें इक्वल करना होगा. कैसे इक्वल करेंगे? रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो चेंज नहीं होते हैं. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम पहले वाले रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस रेशियो को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पहला रेशियो हमारा हो जाएगा 110:11 स्क्वायर. सेकेंड रेशियो 100:11 स्क्वायर. यहाँ पे 11 स्क्वायर हमारी ईएमआई है. ईएमआई इज इक्वल टू 11 स्क्वायर एंड प्रिंसिपल P1 इज 110, प्रिंसिपल P2 इज 100. मीन्स इफ यू एड P1 प्लस P2 it will become 110 plus 100 is equal to 110 plus 100 is equal to 210. इसका मतलब अगर मैं 210 रुपीज का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट होता हमारे पास, तो हमें कुछ ईएमआई पे करनी होती, वो 11 स्क्वायर की होती. मीन्स 120 मीन्स अगर हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 210x होता तो हमें जो ईएमआई पे करनी पड़ती वो 2121x पे करनी पड़ती. जबकि हमें गिवन है प्रिंसिपल हमारा 210x ना होकर 2,10,000 है. 2,10,000 मीन्स 210x की वैल्यू हमें गिवन है. x की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी 1,000. हमारी x की वैल्यू 1,000 आएगी, इसलिए हमारा ईएमआई की वैल्यू आएगी 121 into 1,000 विल बी 1,21,000. मीन्स अगर हम 2,10,000 रुपए का ईएमआई लोन लेते हैं तो 2 साल के अंदर आपको पर ईयर 1,21,000 की ईएमआई पे करनी होगी. करेक्ट. अगर 3 ईयर का केस होता तो 3 ईयर्स के केस में हम 3 अमाउंट्स में, 3 प्रिंसिपल में इस पार्ट को डिवाइड करते, P1, P2 एंड P3. 3 ईयर के केस में हम इसे P1, P2 एंड P3 में डिवाइड करते. फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट प्रिंसिपल 1 ईयर के लिए दिया जाता लोन पे, सेकेंड प्रिंसिपल को हम 2 ईयर के लिए लोन पे देते, थर्ड प्रिंसिपल को हम 3 ईयर लोन के लिए देते.
फर्स्ट के केस में हमारा केवल एक 1 ईयर का लोन है, इसलिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पहला प्रिंसिपल और पहली ईएमआई के बीच में रेशियो आता है 10:11। सेकंड प्रिंसिपल एंड सेकंड ईएमआई के बीच में रेशियो आता है 10² 11², क्योंकि यहाँ दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है 10:11 के रेशियोज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड केस में 3 टाइम्स हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10³ 11³। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन ईएमआई को इक्वल करते, 11² से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करते और 11 से इसे मल्टीप्लाई करते, मीन्स पहला प्रिंसिपल और ईएमआई का रेशियो आता 1:210:11³ एंड 1:100:11³ एंड थर्ड वन आता हमारा 1000:11³। करेक्ट। और यहां पर हमारा प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल अमाउंट P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू हमारी आती है 0, 1, 3, 3 एंड ईएमआई की वैल्यू आती है हमारी 11³ विच इज 1331। मीन्स अगर हमें 3310 का अगर हमें लोन हमने दिया होता तो हमें पर ईयर की ईएमआई 1131 पे करनी पड़ती। करेक्ट। वी कैन मल्टीप्लाई इट विद एक्स। सपोज क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ बनता है कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3310 एक्स गिवन है। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है वो 66200 है, तो ईएमआई की वैल्यू बताइए। 3310 एक्स विल बी इक्वल टू 66200, देन एक्स विल बी इक्वल टू 20, देन ईएमआई विल बिकम 1331 into 20 means 02662. This is your EMI 26,620. If loan amount is 66,200, then per year आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 26,620 पे करना पड़ेगा। इन केस 3 ईयर का केस होता है, यहाँ पे 2 ईयर का केस था, तो आपका आंसर था 1,21,000 when लोन अमाउंट इज 2,10,000। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।